हेलो दोस्तों। देखिए, हम घर आ रहे थे, छुट्टी लेके आए हैं घर। तो रास्ते में थे उस समय ही ये सारी चीज़ें हुई जो 15 लाख से रिलेटेड हैं। तो हम वीडियो नहीं बना पाए, और वीडियो ना बनाते तो हो सकता है सस्सी का समाज हमें स्वीकार ना करता है, इसलिए हमने सोचा इस पर भी वीडियो बनाते हैं। देखिए, ये कोई चीज़ नई नहीं है। हम 10-5 साल पहले से देखते आ रहे हैं कि आईआईटी है, नीट है, आईएएस का एग्ज़ाम है। वहाँ भी टॉप इंस्टीट्यूट में 2-3 इंस्टीट्यूट में सेम टॉपर्स ही रहते हैं। वहाँ भी वो सारा खेल चलता ही था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए था। कौन क्या करता है उसकी मर्ज़ी है, कौन पैसे देता है कौन लेता है उसकी मर्ज़ी है। इस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब सीरियल भी छोटी चीज़ नहीं रहा, यहाँ भी लाखों लाखों में खेल चलने लगा है। यहाँ पर एक टॉपर्स की इज्जत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 15-15 लाख रुपए लोग ऑफ़र कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और यही दिखाता है कि सीरियल का क्रेज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज़ है। और एसएससी की भी इज्जत बढ़ रही है, तो हम लोगों को मतलब प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोग जिस पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे जो टॉप करते हैं लोग, उनको ये ऑफ़र दिया जाता है। वो इथिकल बातें अलग हैं कि सही है गलत है, लेना सही है गलत है। ये फिर ऐसा बोलना कि ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट हो गई है करप्शन की, ये सारी चीज़ें तो एक इथिकल या मॉरल लेवल पे अलग हैं। लेकिन ये देखो कि आप लोग के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जहाँ पर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के टॉपर को इतना ज़्यादा पैसे दे के हायर किया जाता है, मतलब बोलने के लिए हायर किया जाता है कि भाई मेरे लिए बोल दो कि मैंने यहाँ से पढ़ा। जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता होती है किसी टीचर को। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लोग वैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन समस्या ये है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हुए भी कि यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कंटेंट उपलब्ध है, फिर भी वो कोर्स खरीदते हैं। वही टीचर्स अगर एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाएं या फिर प्रोफेसर बन जाएं, और मतलब बीए बीएससी वालों को पढ़ाएं, तब भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपए वो भी गवर्नमेंट जॉब में पाएंगे। लेकिन यहाँ तो 1.5 लाख छोड़ो, 15-15 लाख ऑफ़र करने की हैसियत होती है। उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे लोगों को पता होते हुए भी कि यूट्यूब पर या फिर हम सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर इतना कंटेंट है उससे पढ़ के हम सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कोर्स खरीदते हैं। कुछ लोगों को तो हमने ऐसा देखा कि कोर्स खरीद लेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे भी नहीं, बस कोर्स खरीद लिया। सोचा कि इस टीचर का कोर्स खरीदेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर ग्रुप रहते हैं, जहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करने की फ़ीस रहती है। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं बट उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो जब एक मनी का फ़्लो ज़्यादा होगा, ज़्यादा पैसा जब होगा, तो इसी तरीके की चीज़ें तो होंगी ही। सही है या फिर गलत है उस पर तो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएँ घटना लाज़मी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा भी हैं जो इन सब चीज़ों को भी जस्टिफाई करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आइडियल टीचर या फिर जिनको टॉपर्स को मानते हैं भगवान, उनके अपोज़ में किसी को बोलने से वो रोकते हैं, या फिर बोल देता है तो कमेंट में गालियाँ बकते हैं। तो इन सभी वजहों से बहुत ज़्यादा ये माहौल खड़ा हो जाता है। अभी यूट्यूब पर आप एक बार एसएससी सीजीएल 2021 टॉपर स्कैम सर्च करो, देखो कितना सारा वीडियो है। सारे लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। मज़े की बात ये है कि जो लोग ये सारे काम करते हैं वो भी इस पर ज्ञान देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने कैसे कर दिया, ये उसने कैसे कर दिया। जो लोग खुद करते हैं वो भी ऐसा बोल लेते हैं, कैसे कर लेते हो आप। और एक बात ये भी है कि किसी भी तथ्य को लेके जब तक आप श्योर ना हो तब तक उस पर बोलना सही भी नहीं है। मुझे याद है जब एसएससी सीजन 2019 का मेरा वाला एक्साइज इंस्पेक्टर का जब जोन एलोकेशन हो रहा था, तो मैंने कम से कम 10 घंटे उस पर वर्किंग की थी। एक एक लड़के को नाम लिख के सेलेक्ट करके उसने कौन सी प्रेफरेंस भरी होगी, मतलब पता नहीं कि भरी होगी, ऐसा सोच के कि यूपी का है तो उसने यूपी पहले भरा होगा फिर भोपाल भरा होगा। इस टाइप से सोच के बहुत सारा डिस्कशन करके फिर मैंने वीडियो बनाया था। और मैंने ये तक बताया था कि मुझे यूपी जोन नहीं मिल रहा है, और वही हुआ, मुझे भोपाल ही मिला। और मैंने ये भी बताया था कि 50-100 रैंक के ही अंदर मेरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा ध्यान रह के बात करोगे यूट्यूब पर, या फिर बोलने के पहले थोड़ा ये सोचोगे कि लोग उस पर क्या रिएक्ट करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अब क्या है ना, जो भी मन आता है वो बोलने लगते हैं। और एक बात ये भी है कि जब पैसा मिलने वाला होता है तो फिर कोई मना भी नहीं कर पाता है, क्योंकि 15 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आप किसी भी सीजीएल की जॉब में होगे, 15 लाख इन हैंड आपका 1 साल की सैलरी नहीं होगी। तो एक बड़ा अमाउंट होता है, तो हो सकता है लोग मना ना कर पाते हों या फिर उस पर डिस्कस करने ही लगते हों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
ऐसे ही मेरे यहाँ आसपास में एक कोचिंग है, उन्होंने हमसे बोला कि आप ये बस अब मेरे कोचिंग में आ जाओ, एक बार ये बोल दो कि हमने यहाँ कोचिंग पढ़ा था कुछ दिन के लिए, बाद में ये बोल देना कि मैंने उसके बाद में यहाँ नहीं पढ़ा, दूसरी जगह पढ़ा, लेकिन बस आप ये बोल दो कि मेरी न्यू यहाँ पढ़ी। मैंने उनसे मना कर दिया कि भाई ये कैसे कर सकता हूँ, ये तो गुमराह करना हुआ बच्चों को। मतलब सिलेक्शन किसी का हो ना हो, लेकिन गुमराह होने की वजह से ना हो, ये तो गलत है। उसकी मेहनत है, पढ़ाई किया, अच्छी पढ़ाई कर ली तो हो गया, नहीं किया तो नहीं हुआ, लेकिन गुमराह होकर ना ही सिलेक्शन होना तो गलत है। और मुझे मतलब क्यों ऐसा बोलूँ मैं, गलत इन्फॉर्मेशन क्यों बच्चों को दूँ? छोटे छोटे बच्चे हैं, तैयारी करने आए हैं, उनसे मैं बोल दूँ कि इनके यहाँ पढ़ा था। हाँ, अगर आप में टैलेंट है तो लोग वैसे भी आके पढ़ेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। और लास्ट में एक बात ये बोलूँगा ज़रूर कि यूट्यूब पर इतनी स्ट्रेटजी भर गई है, इतने लोग भर गए हैं जो खुद इंस्पेक्टर नहीं बने हैं, जो टीए हैं, ऑडिटर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, समझ जाओगे। वो लोग भी इंस्पेक्टर बनने की, एमईए में सेलेक्ट होने की स्ट्रेटजी बताते हैं। मैं कैसे आपसे बता दूँगा कि मैं एमईए में टॉप 100 रैंक कैसे लाऊँ? क्योंकि टॉप 100 रैंक लाना इतना आसान काम नहीं है, किसी के बताने से नहीं आती है। अगर किसी की आई है, वही बता पाएगा कि कैसा होता है लाना। इतना ईज़ी नहीं है, वरना सारे लोग एमईए में ही सेलेक्ट होते। सारे लोग जीएसटी फिर थोड़ी लेते। तो यही सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद। आपका क्या रिएक्शन है, आप कमेंट करके बता सकते हो। सब्सक्राइब ना किया हो कर लो। धन्यवाद।